दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज में दो वर्ड अटैच हैं, एक है बिजनेस, दूसरा है सर्विसेज। बिजनेस का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, अब इसके साथ एक नया वर्ड अटैच हो गया है जो कि है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इंटेंजिबल। सर्विसेज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि इंटेंजिबल होती है। ठीक है, जिसे हम लोग टच नहीं करते। इंटेंजिबल वर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गुडविल के बारे में। ठीक है, कि गुडविल क्या होती है? टच नहीं की जा सकती है लेकिन होती है। ठीक है, जो चीज़ टच ना की जा सके, फील ना की जा सके, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, वो होता है। ठीक है, तो उसी तरीके की जो चीज़ है वो है सर्विस भी है, जो टच नहीं की जा सकती है। ठीक है, टच नहीं की जा सकती है लेकिन फील की जा सकती है। ठीक है, सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इंटेंजिबल, सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, क्या करती है? ये इंटेंजिबल होती है और एक डेफिनेट आइडेंटिटी होती है इसकी। ठीक है, डॉक्टर अलग सर्विस देता है, टीचर अलग सर्विस देता है। ठीक है, लॉयर अलग सर्विस देता है। ठीक है, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, और सब सेटिस्फाई करते हैं हमारे ह्यूमन वांट्स को। ठीक है, जो भी ज़रूरत हमें, जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, हम उसी पर्सन के पास जाते हैं। ठीक है, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, हम टीचर के पास जाते हैं। ठीक है, हमें किसी लॉ के बारे में जानना होता है या फिर कोई केस के बारे में जानकारी लेनी होती है, हम लॉयर के पास जाते हैं। ठीक है, तो जैसी सर्विस होती है उस तरीके से सर्विस के पास हम लोग जाते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है? फीचर्स में ये फाइव जो है आईज आएंगे। ठीक है, पहला है इंटेंजिबल, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसी सर्विसेज में फीचर्स में इंटेंजिबल है, जो वो चीज़ें जो कि हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो होती हैं, फील कर सकते हैं हम लोग उसे। ठीक है, सर्विसेज को। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या था? लगातार करना। इनकंसिस्टेंसी मीन्स उस चीज को बार बार चेंज करना। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो क्या हो रही है? हर कम्युनिकेशन कंपनीज जो होती हैं वो हर बार अपने प्लान्स को चेंज करती हैं। जिस तरीके से कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स चेंज होती रहती हैं, उस तरीके से वो अपनी सर्विसेज में भी चेंज करती रहती हैं। ठीक है, नहीं तो उनकी सर्विसेज बिकेंगी ही नहीं, है ना। तीसरा है इनसेपरेबिलिटी। ठीक है, इनसेपरेबिलिटी मतलब कि अगर हमें बुखार आने वाला है, मान लीजिए हम 10-15 दिन पहले ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि मुझे 10-15 दिन बाद बुखार आने वाला है, मुझे दवा दे दो। ऐसा तो है नहीं। ठीक है, जब हमें बुखार आएगा तभी हम जाएंगे तुरंत, और जो है तभी हम बताएंगे हमें बुखार हुआ है, हमें चेकअप हमारा होगा और हमें तुरंत ही दवा दी जाएगी। ठीक है, और तुरंत ही और कुछ समय के बाद हमें आराम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसीलिए जो है वो चीज़ तभी की जा सकती है, सर्विस हम तभी ले सकते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत हो, जब हमें उसकी वांट्स हो, तभी हम सर्विसेज को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री। जिस तरीके से स्टॉक को जो है हम लोग एक जगह मतलब कि बचा कर रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम लोग सेव करके नहीं रख सकते हैं। जब ज़रूरत होगी तभी हमें वो सर्विसर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर गुड्स की कोई ज़रूरत है, हमें बिस्किट का पैकेट चाहिए, हमें मैगी खाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम किसी और को भी बोलेंगे तो वो भी अगर मैगी लेके आएगा तो हम खा सकते हैं। ठीक है, वो बिस्किट लेके आएगा तो हम खा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बुखार हुआ है, हमें खांसी हुई है, हमें जुकाम हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जाओ मैं अपने फ्रेंड से बोल दूं जाके कि जाओ तुम मेरे लिए दवा लेके आ जाओ, तो वो अपना चेकअप कराएगा तो मेरे को डॉक्टर को मेरा बुखार या मेरा जुकाम या फिर मेरा खांसी पता चल जाएगा कि कैसा है। ठीक है, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है। जब मैं वहाँ जाऊँगी तभी जो है क्या होगा कि मेरा फीवर चेक होगा। ठीक है, कितना फीवर है, किस तरीके का फीवर है, वो सब चेक होगा और उसके बाद उस हिसाब से मुझे मेडिसिन मिलेंगी। ठीक है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 5 आईज आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मुझे पता है।
ठीक है। टाइप ऑफ, क्योंकि रट्टू तोता तो आप लोग हैं ही, ठीक है। टाइप ऑफ सर्विसेज, अब सर्विसेज कितनी तरीके की होती हैं। एक होती है बिजनेस सर्विसेज, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर हम अलग अलग जगह पे जो है बिजनेस की, जैसे मेडिसिन की जरूरत हुई तो जो है मेडिकल स्टोर जाते हैं, ठीक है, जनरल स्टोर पे जाते हैं अगर जनरल चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो सब बिजनेस हुआ। ठीक है। सोशल सर्विसेज क्या है। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो हम क्या कहते हैं अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट करने के लिए जो है एक कैंप लगा दिया, ठीक है, या फिर जो है किसी भी तरीके की कोई भी मतलब कि वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए कहीं पर पैसे दे दिए, वो सब जो है ये क्या हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज क्या, वो मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ठीक है, मैंने जहाँ पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी वहां पर कॉल किया तो वो वहां से एक पर्सन भेज देता है, ठीक है, हमारी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए। तो ये हमारी पर्सनल सर्विसेज हो गई जो हमें मिली है, क्या पता दूसरे को मिले ना मिले, ठीक है, तो ये हमारी पर्सनल सर्विसेज हो गई। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में जो है 5 तरीके की सर्विसेज आती हैं। एक आती बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। ठीक है। इसके बारे में पीछे मैं काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इस चैप्टर में मैं इसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी। इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी स्टार लगा दीजिए, मैंने याद करके स्टार लगा दिया है, क्योंकि इसका एक अलग अलग 2 वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये POP यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हमें प्लेस ऑफ कंज्यूमशन तक पहुंचाने में ये सर्विसेज हमारी मदद करती हैं। ठीक है। इनके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन आपको दूंगी। ठीक है। बैंक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग। ठीक है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है, लोन ग्रांट करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट देता है, किस लिए, विद द मेन एम ऑफ इन अर्निंग प्रॉफिट। किस लिए ये सब करता है, खुद के प्रॉफिट के लिए। बैंक क्या करता है, बैंक हमारा डिपॉजिट करता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करता है, लोन देता है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है हमारे डिपॉजिट्स को, किस लिए, प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। ठीक है। बैंक की सारी सर्विसेज के बारे में मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। बैंक कितने टाइप के होते हैं, बैंक 4 टाइप के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट बैंक, एक पब्लिक बैंक। ठीक है। प्राइवेट बैंक में SBI आता है, PNB आता है, पब्लिक बैंक में SBI आता है, PNB आता है। प्राइवेट बैंक में क्या आता है, ICICI आता है, HDFC आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो कस्टमर की वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, खोले जाते हैं। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें, ठीक है। सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का अलग एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंकों को क्या करता है, चलाता है। ठीक है। हमारे देश में जो बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक, ऐसे बैंक जो स्पेशल पर्पस के लिए खोले जाते हैं, वो है स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है। ये इसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेकिन इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने काफी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है। आगे आपको वीडियो कल मिलेगी। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।